नमस्कार और स्वागत है आप सभी का रफ्तार स्पोर्ट्स पर। हम जानते हैं कि टी20 क्रिकेट में रोमांच कभी खत्म नहीं होता। 2024 का वर्ल्ड कप अभी पूरे शबाब पर है, लेकिन क्रिकेट के पंडितों की निगाहें अभी से 2026 के टी20 वर्ल्ड कप पर टिकी हैं, खासकर जब बात भारत और न्यूजीलैंड की प्रतिद्वंद्विता की आती है। इन दोनों देशों के बीच हमेशा से कांटे की टक्कर देखने को मिली है और आने वाली सीरीज भी कोई अपवाद नहीं होगी। आज हम बात करेंगे आईपीएल 2024 के उन युवा भारतीय और न्यूजीलैंड के सितारों की जिन्होंने अपने प्रदर्शन से सबको चौंकाया है और जो 2026 में भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 शोडाउन में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे भारत के आदर्श टी20 मध्यक्रम की पहेली पर और जानेंगे कि मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप के रणनीतिक ट्रेंड्स कैसे 2026 की इस हाई वोल्टेज प्रतिद्वंद्विता को आकार देंगे। सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल 2024 के उन भारतीय ब्रेकआउट सितारों की, जो 2026 में नीली जर्सी में धमाल मचा सकते हैं। इस सीजन में कई युवा खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से सबको चौंकाया है और राष्ट्रीय चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा है। राजस्थान रॉयल्स के रियान पराग एक नया नाम नहीं है, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी परिपक्वता और लगातार बड़े स्कोर से दिखाया कि वे नंबर 4 के लिए एक मजबूत दावेदार हैं। उन्होंने 14 मैचों में 573 रन बनाए, जिसमें उनकी स्ट्राइक रेट 149 से ऊपर रही और कई महत्वपूर्ण पारियां खेलीं। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के शिवम दुबे ने स्पिन के खिलाफ अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सबको प्रभावित किया। बाएं हाथ के इस पावर हिटर ने लगभग 162 की स्ट्राइक रेट से 395 रन बनाकर भारतीय मध्यक्रम में संतुलन लाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज मयंक यादव ने अपनी रॉ पेस से सनसनी मचा दी। भले ही चोट ने उन्हें ज्यादा खेलने नहीं दिया, लेकिन 150 जोड़ किमी घंटा की रफ्तार से लगातार गेंदबाजी करने की उनकी क्षमता उन्हें 2026 के लिए एक बड़ा हथियार बनाती है। सनराइजर्स हैदराबाद के अभिषेक शर्मा ने तो ओपनिंग करते हुए तूफान ला दिया। बाएं हाथ के इस विस्फोटक बल्लेबाज ने तेजी से रन बनाने की अपनी कला से दिखाया कि वह भविष्य में भारतीय टीम के लिए एक आक्रामक ओपनर या मध्यक्रम में एक विकल्प हो सकते हैं। उन्होंने 200 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 484 रन बटोरे। अब बात करें न्यूजीलैंड की, तो आईपीएल 2024 में उनके कुछ खिलाड़ी उतने ब्रेकआउट नहीं रहे जितने भारतीय युवा। हालांकि सचिन रविंद्र ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कुछ अच्छी पारियां खेलीं और दिखाया कि उनकी ऑलराउंड क्षमता टी20 में कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। न्यूजीलैंड 2026 में अपने अनुभवी खिलाड़ियों जैसे डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स और फिन एलन के साथ ही कुछ उभरते हुए युवा प्रतिभाओं पर भी भरोसा करेगा, जो अभी अपने घरेलू सर्किट में चमक रहे हैं। भारत के ये युवा सितारे जब कीवी टीम के अनुभवी और होनहार खिलाड़ियों का सामना करेंगे तो 2026 की टक्कर देखने लायक होगी। आईपीएल के इन दमदार प्रदर्शनों के बाद अब सबसे बड़ी बहस छिड़ी है, वो है भारत के टी20 मध्यक्रम की पहेली। 2026 टी20 वर्ल्ड कप को देखते हुए आगामी अंतर्राष्ट्रीय असाइनमेंट्स के लिए टीम इंडिया का आदर्श मध्यक्रम क्या होगा? नंबर 4, 5, 6 और 7 के लिए कई दावेदार हैं और सही संतुलन खोजना बेहद जरूरी है। सूर्यकुमार यादव अगर फिट और फॉर्म में हो तो वे नंबर 4 या 5 पर एक ऑटोमेटिक पिक हैं। उनकी 360 डिग्री हिटिंग क्षमता मैच का रुख पलट सकती है। हार्दिक पांड्या फिनिशर और छठे गेंदबाजी विकल्प के तौर पर अहम हैं, लेकिन उन्हें अपनी बल्लेबाजी में निरंतरता लानी होगी। ऋषभ पंत की शानदार वापसी ने टीम को एक बाएं हाथ का विस्फोटक बल्लेबाज और विकेटकीपिंग का विकल्प दिया है, जो किसी भी क्रम पर खेल सकते हैं। शिवम दुबे और रियान पराग ने आईपीएल में मध्यक्रम में शानदार प्रदर्शन किया है। दुबे स्पिन के खिलाफ विध्वंसक हैं, तो पराग परिस्थितियों के अनुसार पारी को संभालने और गति देने में माहिर हैं। रिंकू सिंह ने एक फिनिशर के रूप में अपनी जगह पक्की की है। उनकी डेथ ओवर में बड़े शॉट खेलने की क्षमता बेमिसाल है। संजू सैमसन भी अपनी अनुभव और क्लास के साथ एक और विकल्प हैं, जो विकेटकीपिंग भी कर सकते हैं। आदर्श मध्यक्रम में बाएं दाएं हाथ का संतुलन, स्पिन के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाज,
और मैच को फिनिश करने की क्षमता वाले खिलाड़ी होने चाहिए। टीम मैनेजमेंट को खिलाड़ियों के रोल, पिच की कंडीशन और विपक्षी गेंदबाजों के मैच अप्स को ध्यान में रखकर ही ये चुनाव करने होंगे ताकि 2026 तक एक ठोस मध्यक्रम तैयार हो सके। चल रहे T20 वर्ल्ड कप ने क्रिकेट को कुछ नई रणनीतिक दिशाएं दी हैं और ये ट्रेंड्स 2026 में भारत बनाम न्यूजीलैंड की प्रतिद्वंद्विता को गहरा प्रभाव देंगे। सबसे बड़ा ट्रेंड है पावरप्ले में अत्यधिक आक्रामक बल्लेबाजी। टीमें अब पहले 6 ओवर में बिना किसी डर के रन बटोरना चाहती हैं, चाहे विकेट गिरें या न गिरें। दूसरा महत्वपूर्ण ट्रेंड है मध्य ओवरों में स्पिन का दबदबा। वेस्ट इंडीज और यूएसए की पिचों पर स्पिनर्स ने कमाल दिखाया है, जो रन गति को रोकते हुए विकेट चटका रहे हैं, जिससे लेग स्पिनर्स और फिंगर स्पिनर्स दोनों की अहमियत बढ़ गई है। वहीं डेथ ओवरों में विविधताओं वाली गेंदबाजी की अहमियत बढ़ गई है। स्लोअर बॉल, यॉर्कर और वाइड यॉर्कर का सटीक इस्तेमाल मैच का परिणाम तय कर रहा है। ऑलराउंडर्स का महत्व पहले से कहीं ज्यादा हो गया है। जो बल्ले और गेंद दोनों से योगदान दे सकें, वे टीम के लिए अनमोल हैं। इसके अलावा बल्लेबाजी लाइन अप को गहरा करने पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि 8 या 9वें नंबर तक भी बल्लेबाजी हो सके और बड़े लक्ष्य का पीछा करते समय या बड़ा स्कोर बनाते समय निचले क्रम से भी योगदान मिल सके। ये ट्रेंड्स 2026 में भारत और न्यूजीलैंड दोनों की रणनीति को आकार देंगे। भारत को पावरप्ले में तेज शुरुआत देने वाले बल्लेबाज और मध्य ओवरों में विकेट लेने वाले स्पिनर चाहिए होंगे। न्यूजीलैंड भी अपनी टीम में डैरिल मिशेल और ग्लेन फिलिप्स जैसे ऑलराउंडर्स पर अधिक निर्भर करेगा, जो किसी भी परिस्थिति में योगदान दे सकें। भारतीय टीम को कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल जैसे कलाई के स्पिनरों पर भरोसा करना होगा, जबकि न्यूजीलैंड के पास मिशेल सैंटनर और ईश सोडी जैसे अनुभवी स्पिनर हैं। डेथ ओवरों में जसप्रीत बुमराह जैसे विशेषज्ञ गेंदबाजों का प्रदर्शन भारत के लिए महत्वपूर्ण होगा। 2026 में जो टीम इन रणनीतिक चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करेगी, वही विजेता बनेगी। ये सिर्फ बल्लेबाजों और गेंदबाजों का मुकाबला नहीं, बल्कि रणनीतियों का भी युद्ध होगा। तो ये थी रफ्तार स्पोर्ट्स की खास पेशकश, जिसमें हमने 2026 T20 वर्ल्ड कप में भारत बनाम न्यूजीलैंड की भविष्य की प्रतिद्वंद्विता की नींव रखी। IPL 2024 के युवा सितारों से लेकर भारत के मध्यक्रम की पहेली और T20 वर्ल्ड कप के रणनीतिक ट्रेंड्स तक हर पहलू पर हमने चर्चा की। 2026 का T20 वर्ल्ड कप अभी दूर है, लेकिन इसकी तैयारी आज से ही शुरू हो चुकी है। ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन से खिलाड़ी चमकते हैं और कौन सी रणनीति जीत दिलाती है। बने रहिए रफ्तार स्पोर्ट्स के साथ, क्रिकेट की हर तेज खबर और गहरे विश्लेषण के लिए। नमस्कार।